डी न्यूज में आपका स्वागत। सिक्किम के महामहिम राज्यपाल ओम माथुर पहुंचे। राजसमंद चारभुजा नाथ के दर्शन कर किया पिपलांत्री का दौरा। पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल और सरपंच अनिता पालीवाल ने किया स्वागत। वृक्षारोपण कर अभिनंदन समारोह में हुए शामिल। ग्राम पंचायत की योजनाओं का निरीक्षण, कामों की सराहना। खबर राजसमंद से। सिक्किम के महामहिम राज्यपाल ओम माथुर आज एक दिवसीय दौरे पर राजसमंद पहुंचे। रणकपुर से रवाना होकर महामहिम ने गढ़बोर स्थित चारभुजा नाथ मंदिर में दर्शनों के बाद सीधे पिपलांत्री ग्राम पंचायत का रुख किया। पिपलांत्री पहुंचने पर पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल और सरपंच अनिता पालीवाल ने उनका स्वागत किया। इस दौरान विधायक धर्मनारायण जोशी, पंचायत समिति प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, जिला कलेक्टर अरुण हसीजा, एसपी ममता गुप्ता समेत प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गार्ड ऑफ ऑनर मिलने के बाद महामहिम ने वृक्षारोपण किया और पैदल ही अभिनंदन समारोह स्थल पहुंचे। समारोह के दौरान विभिन्न संगठनों ने उनका अभिनंदन किया। राज्यपाल ने पिपलांत्री ग्राम पंचायत में जंगल, जमीन, नदी, बेटी, पानी और पेड़ को लेकर किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। फिलहाल खबर में इतना ही। आगे की खबर के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। लगभग 20-22 वर्ष बाद मेरा इस गांव में आना हुआ है और उस समय जो देखा और आज जो देख रहा हूं उसमें बहुत परिवर्तन भी है। और जो कुछ 25 वर्ष पहले सोचा होगा या 20 वर्ष पहले सोचा होगा उसको मैं धन्यवाद दूंगा श्याम जी को कि उन्होंने धरती पर उतारा और एक देश भर के लिए एक उदाहरण का केंद्र स्थापित किया है। बंधुओं, हमारे जीवन में प्राचीन काल से ही जल, जंगल और जमीन ये गांव की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। धीरे धीरे ये प्रॉपर्टी एक वर्ग विशेष की होने लग गई, एक क्षेत्र विशेष की होने लग गई। तो यहाँ इसके प्रति थोड़ी सी हमारी दृष्टि जो पड़नी चाहिए उसमें बहुत कमी आई। और उसी के कारण जब राजस्थान का नाम लिया जाता था या हिंदुस्तान का भी नाम लिया जाता था तो पूरे दुनिया भर में एक कल्पना की जाती थी कि हिंदुस्तान बहुत गरीब देश है, हिंदुस्तान अनपढ़ लोगों का देश है, हिंदुस्तान कहना चाहिए। यहाँ तक कोई कमेंट करते थे कि यहाँ हरियाली नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे ये बात हमारे लोगों के मन में आने लगी तो स्वाभाविक रूप से हम सबके मस्तिष्क में धारणा हुई। बड़े बुजुर्ग कहते थे हिंदुस्तान विश्व गुरु था, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, हिंदुस्तान में दुनिया भर के लोग अध्ययन करने आते थे। और जो अध्ययन करने वाले लोग थे वो सोचते थे कि यहाँ तक्षशिला जैसे, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। लेकिन पिछले मैं कह सकता हूँ 1800-2000 वर्ष एक ऐसे निकले कि जिसमें हमें गुलामी का कालखंड देखना पड़ा। और उस कालखंड के अंदर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमें हीनता कर गई और हीनता के कारण ही हम एक इंफिनिटी जीवन में यानी हीनता के जीवन में जीने लगे। लेकिन अब धीरे धीरे सब पता लगा। अब आपको लगता होगा और सर श्याम जी भी कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद पहला सरपंच हूँ कि मुझे पद्मश्री मिली। श्याम जी मैं बता देना चाहता हूँ इन 10 वर्षों में और पहले के वर्षों में पद्मश्री को लेकर कोई परिदृश्य को लेकर बहुत जमीन रात का इंतजार हुआ। पहले सिफारिशें दी जाती थी, पहले कोई बड़ा आदमी वैसे ही होता तो दी जाती थी, पहले कोई ढूंढना नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं कहूँगा जो यहाँ पढ़ने वाले लोग बैठे पिछले 10 सालों में चाहे पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, इन सारे चीज़ों की निकालनी चाहिए ऑफिशियली कि कैसे कैसे लोगों को। मैं भी छत्तीसगढ़ का प्रभारी गया तो वहाँ प्रभार मैंने देखा 32 एकदम ट्राइबल बेल्ट जिसको दंतेवाड़ा बोलते हैं, जहाँ भयंकर रूप से नक्सलवाद है। वहाँ उस खाली बस्तर जिले में 8 ऐसे मेरे वनवासी बंधु थे जिनको पद्मश्री दी गई है, 10 सालों में दी गई है।